और यही डायलॉग आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी करता है। जी हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आज का ये वीडियो और बिजनेस आइडिया केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो मेहनत करने से और अपना दिमाग लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। और भाई इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है ना कि अगर आप अच्छे से मेहनत करो ना तो यार आप महीने का 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो गाइस कौन सा वो बिजनेस आइडिया है और कैसे उससे आप पैसा कमाने वाले हो, सारी चीजें बताऊंगा सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया की आज की वीडियो में। दोस्तों मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं वो है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का बिजनेस। यार आज की डेट में हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है और यही अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है और उनको सबसे सस्ती और सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है। मैं बात कर रहा हूं ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा में एडवर्टाइजमेंट की। यार हमारे शहर में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की इतनी भरमार है कि अगर आप सड़कों पे जाकर देखोगे ना तो आपको 50% गाड़ियां मिलेंगी और 50% ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ही मिलेंगे। तो अब अगर उनके थ्रू किसी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराया जाए तो भाई कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पूरे शहर में घूमते रहते हैं और एक ही ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से पूरे शहर में आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। तो भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी ई रिक्शा वालों से और ऑटो रिक्शा वालों से। जब मैंने इस बिजनेस मॉडल को समझा ना तो भाई ई रिक्शा वाले लेते हैं महीने का 500 रुपए और ऑटो रिक्शा वाले लेते हैं महीने का 1000 रुपए, यानी कि एवरेज में कॉस्ट आती है 750 रुपए। और किसी भी क्लाइंट के बिजनेस का बोर्ड लगाने में या एडवर्टाइजमेंट करने में आपको मिलता है 2000 रुपए पर ई रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा। तो यानी कि अगर 750 रुपए आपका खर्च हो रहा है और आपको 2000 रुपए मिल रहा है तो भाई एक रिक्शे में आपको 1250 रुपए बच रहे हैं। अब अगर 250 रुपए का आप उस पर फ्लैक्स का खर्च भी मान लो ना तो भाई 1000 रुपए तो शुद्ध शुद्ध आपको बच ही रहा है। अब आपको ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी स्टार्ट करनी है केवल 50 ई रिक्शा वालों से। आपको 50 ई रिक्शा वालों से कॉन्टेक्ट करना है और उनको बोलना है कि मैं आपके पीछे के पहिए में एक ऐसा कवर लगाऊंगा जिसमें मेरे क्लाइंट का बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा। आपको केवल उसको लगा के रखना है 1 महीने तक और 1 महीने का मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब अगर 50 लोग ऐसे आप रेडी कर लेते हो ना, इसके बाद आपको जाना है क्लाइंट्स के पास। अब आपके देखिए क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं। आपके क्लाइंट हो सकते हैं होटल वाले, ज्वेलरी शॉप वाले, कपड़ों के शोरूम वाले, साड़ियों के शोरूम वाले, ब्यूटी पार्लर वाले। भाई आज की डेट में कौन अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता है। और एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि आज की डेट में जिसने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया ना तो भाई आने वाले टाइम पे उसका बिजनेस बंद होने वाला है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के आज की डेट में बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई आपको लोगों को समझाना है, लोगों से मिलना है और आप इस चीज को खुद नोटिस करिए कि कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन से ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने बिजनेस का ज्यादा प्रमोशन करते हैं। आपको सबसे पहले उनसे जाके मिलना है और उनसे डील क्रैक करनी है। अब अगर इसमें आपको 100, 200 रुपए, 250 रुपए का डिस्काउंट भी उनको देना पड़े ना तो भाई आप दीजिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आपने किसी तरीके से मेहनत करके 1 महीने में 50 ई रिक्शे में भी एडवर्टाइजमेंट लगवा दिया ना तो यार ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर 1000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट भी आपको मिला ना तो यार पहले ही महीने आप 50,000 रुपए कमाओगे। इसी तरीके से आपको अगले महीने 100, फिर 150, फिर 200, 250, जितना चाहो यार इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो भाई यूएस में आप देखिए कि यूएस में जो भी टैक्सीज वगैरह चलती थी ना उन पे एलईडी वॉल लगने लगी है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के लिए। और भाई वो 1 महीने का ना 1,000 डॉलर तक चार्ज करती हैं, यानी कि जितना पैसा वो पैसेंजर से नहीं कमाते ना उससे ज्यादा पैसा वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। और इसी बिजनेस मॉडल को आपको आगे लेके जाना है। आपको केवल क्लाइंट को और ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों को मैनेज करना है। जितने ज्यादा ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा आप अपने साथ जोड़ पाएंगे उतने ज्यादा आपको क्लाइंट भी ढूंढने पड़ेंगे। जिस दिन आपके पास 500 ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले रेडी हो गए ना उस दिन भाई आप महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है, केवल आपने अपना दिमाग लगाया है, लोगों को समझाया है कि एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू क्या है और ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों को एक अदर इनकम सोर्स दिया है। तो यानी कि इसमें तीनों का फायदा होने वाला है। ई रिक्शा वालों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्लाइंट को एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और आपको उसके पीछे कमीशन यानी कि मैनेजमेंट फीस मिलेगी। और जब आपका बिजनेस बढ़ जाए ना भाई आप प्रॉपर्ली एक ऐप भी डिजाइन करवा सकते हो जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों को रजिस्ट्रेशन करा के आप उनको बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हो। और गाइस आने वाले टाइम पे ना ये $1 मिलियन इंडस्ट्री होने वाली है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जितनी जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे ना उतनी जल्दी आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए वीडियो